हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह। आज हमारी क्लास चल रही है आगे। जैसा कि हमने आपको पहले पढ़ाया होगा, हमने एक हेडिंग डलाई थी भारतीय संविधान की मांग, और उसके अंदर हमने कुछ साल पढ़े थे। जैसे हमने एक साल पढ़ा था 1895, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से की थी, ऐसा हमने पहले पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने कुछ स्वराज्यों का जिक्र किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि स्वराज्य शब्द स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। फिर हमने एक बात की थी हिंद स्वराज्य। हिंद स्वराज्य गांधी जी की एक पुस्तक है। फिर हमने कहा था स्वराज्य पार्टी, और स्वराज्य पार्टी का गठन C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। फिर हमने बताया था आपको पूर्ण स्वराज्य। फिर हमने आपको बताया था स्वराज्य द्वीप, इस प्रकार। और फिर हमने लास्ट में हमारी बात हुई थी एक, और वो बात हुई थी 1922 में। 1922 में गांधी जी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। फिर हमने उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट की बात की। फिर उसके बाद में एक संकट हमने आपको पढ़ाया था, और उसको हम एक नाम से जानते हैं, त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट। और ये त्रिपुरी संकट की बात हमने पढ़ी थी 1939 में, 1939 हमने बात पढ़ी थी। उसके बाद आपको पता है कि हमने पढ़ा था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, और अगस्त प्रस्ताव पढ़ा था हमने साल 1940 के बारे में। और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा है क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन की जो बातें हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी साल 1946 में, 42 में। और उसके बाद में हमने लास्ट में पढ़ा है, और आज जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कैबिनेट मिशन। क्या पढ़ा था? कैबिनेट मिशन। 1946 को हमने कैबिनेट मिशन पढ़ा। और आज हमारी जो बात चलेगी वो बात चलेगी, उसको आप ध्यान से समझें। इसको मैं मिटा देता हूं, और फिर वो हमारी बात चलेंगी माउंटबेटन योजना। तो इसको आप यूं भी कह सकते हो 3 जून योजना, बोल सकते हो आप इसको 3 जून योजना, या इसी को आप एक नाम से जान सकते हो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना आप इसको बोल सकते हो, और इसी को आप एक नाम से जान सकते हो भारत पाकिस्तान विभाजन योजना। भारत पाकिस्तान विभाजन योजना, भारत पाकिस्तान विभाजन योजना। आप इसको ऐसे 2-3 नामों से जान सकते हो, भारत पाकिस्तान विभाजन योजना। तो अब अपन इसके ऊपर एक एक मुद्दे पे बात करना शुरू करते हैं। आप इसे 3 जून योजना बोलो, माउंटबेटन योजना बोलो, या इसे ही भारत पाकिस्तान विभाजन योजना बोलो। इसका मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है वो विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है, ये याद रखना है। इससे पहले अगर आपसे सवाल यूं पूछा जाए कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन किसके माध्यम से हुआ है, तो संविधान सभा का गठन हुआ है कैबिनेट मिशन के माध्यम से। और यदि आपसे कोई पूछे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है किसके माध्यम से, तो माउंटबेटन योजना के माध्यम से। अब इसको हम पढ़ते हैं तो एक तारीख आती है जिसको बोलते हैं 3 जून 1947। और 3 जून 1947 को भारत में एक नए गवर्नर जनरल बन के आते हैं, और उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। इसको आप याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया में आया था 3 जून 1947 को, इसलिए इसे 3 जून योजना कहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बन के आया, इसलिए इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। और यही लॉर्ड माउंटबेटन भारत और पाकिस्तान का क्या करेगा? विभाजन, इसलिए इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। उसमें मेजर जो 2 ही इंपोर्टेंट लोग हुआ करते थे। एक तो हमने आपको बताया होगा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में बने थे, और एक व्यक्ति का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, ये याद रखना है आपको अच्छे तरीके से। इसके बाद में यदि हम थोड़ा सा आपको बात करें तो आप उसे ध्यान से ही समझें। इस मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग देश की मांग की, इसलिए इसी मोहम्मद अली जिन्ना को एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक। द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक, 2 नेशन थ्योरी का फादर है ना, वो किसको मानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को। इस मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 देशों की मांग की थी, इसलिए इसे द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक मानते हैं, या 2 नेशन थ्योरी का फादर मानते हैं। आपको ये याद रखना है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था
तो ये बात आपने याद रखनी है, 1947 में हुआ था, 14 अगस्त 1947 को। तो फिर 15 अगस्त को क्या हुआ था, आपको ये बात याद रखनी है कि 15 अगस्त 1947 को भारत का क्या हुआ था, भारत आजाद हुआ था। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। और इस दिन भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। ये भी याद रखना है आपको अच्छी तरह से। तो अब हम दो तीन बातें एक बार करते हैं। क्या क्या बात करते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं पाकिस्तान शब्द किसने दिया। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, बहुत बार सवाल आता है पाकिस्तान शब्द किसने दिया। तो पाकिस्तान 5 शब्दों से मिलकर बना है, PAKIS और TON। पाकिस्तान 5 शब्दों से मिलकर बना है, जिन्हें आप अच्छी तरह से ध्यान से समझना। 1 2 3 4 और 5। कौन कौन से 5 शब्द हैं, इनका मतलब क्या निकलता है। पी का मतलब होता है पंजाब प्रांत, पी का मतलब होता है पंजाब प्रांत, ये याद रखना है। ए का मतलब होता है अफगानी सूबा, अफगानी सूबा, और सूबा एक उर्दू का शब्द है, और सूबे का मतलब भी आपको याद रखना है, क्या होता है, प्रांत होता है। फिर उसके बाद में KI का मतलब होता है कश्मीर, ऐसा भी याद रखने, KI का मतलब कश्मीर होता है। एस का मतलब होता है सिंध प्रांत, कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत। और तान का मतलब होता है बलूचिस्तान, ये याद रखना है आपको अच्छे तरीके से। तो इन सारे शब्दों को मिलाकर, इन शब्द को मिलाकर और हम एक नाम बनाते हैं, और वो नाम है क्या, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 5 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये नाम किसने दिया, तो पाकिस्तान नाम एक व्यक्ति ने दिया था, जिसका नाम था चौधरी रहमत अली खान, चौधरी रहमत अली खान। इस चौधरी रहमत अली खान ने पाकिस्तान नाम दिया था, आपको ये भी याद रखना है। अब इस चौधरी रहमत अली खान ने पाकिस्तान नाम कब दिया, तो इस आदमी ने पाकिस्तान नाम दिया था 1933 को। और ये किसको दिया, तो इस आदमी ने ये नाम दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को, जिसको अभी हमने एक नाम दिया है द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम जब पाकिस्तान की बात ही कर रहे हो, तो हम एक दो बातें और भी करते हैं, और वो बातें हम इस प्रकार से करते हैं। पहली बार अलग देश की मांग, सर्वप्रथम अलग देश की मांग, अलग देश की मांग। और पहली बार अलग देश की मांग किसने की, तो याद रखना है पहली बार अलग देश की मांग की है मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने। या इसको आप यूं भी कह सकते हो, क्योंकि उस जमाने में मुस्लिम लीग ही क्या थी, मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना ही क्या था, मुस्लिम लीग था। ऐसा आप इसको याद रखें। सर्वप्रथम अलग देश की मांग की थी पहली बार 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार अलग देश की मांग की थी 23 मार्च 1940 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष की 23 मार्च को एक दिवस आज भी मनाया जाता है, जिसको हम एक नाम से जानते हैं, पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस, पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखने, जिसको आप यूं भी बोल सकते हो पाकिस्तान नेशनल डे, पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस से मनाया जाता है पाकिस्तान नेशनल डे प्रत्येक वर्ष की 23 मार्च को। तो पहली बार अलग देश की मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना ने कब मांग की, 23 मार्च 1940 को, और पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष की 23 मार्च को शोक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या हुई थी, फांसी। पाकिस्तान में प्रत्येक वर्ष को खुशी का दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार अलग 23 मार्च 1940 को अलग देश की क्या की गई थी, मांग की गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष की 23 मार्च को पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फिर हम आगे और भी 2-3 बातें समझते हैं, और वो 2-3 बातें हम कैसे समझते हैं, तो देखें आप ध्यान से। अब हाँ, जब हम बात ही कर रहे हैं 14 अगस्त 1947 की, 15 अगस्त 1947 की, तो अपन को एक बात याद रखनी है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने। ऐसा सवाल भी आपके सामने आ सकता है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने। तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे चौधरी लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। आपको यह बात अच्छी तरह से याद रखनी है, कौन बना, चौधरी लियाकत अली खान। जब भी आपको थोड़ी सी देर पहले अगर एक बात याद है,
तो हमने बताया था पाकिस्तान नाम किसने दिया है, तो पाकिस्तान नाम अगर और हम थोड़ा सा देखें तो पाकिस्तान नाम दिया है चौधरी रहमत अली खान ने। जबकि हमने कहा क्या कहा कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं, पहले प्रधानमंत्री तो वो व्यक्ति बने हैं चौधरी रहमत अली खान, चौधरी लियाकत अली खान, जो पहले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, जब पहले क्या भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इनकी थोड़ी सी और बात करें तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने हैं, यह भी आपको अच्छी तरह याद रखना है, गवर्नर जनरल। तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल वही व्यक्ति बने हैं जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, मोहम्मद अली जिन्ना। इसको आप अच्छी तरह से याद रखने, मोहम्मद अली जिन्ना ये वही व्यक्ति है जिसको हमने अभी एक नाम दिया था, और वो नाम दिया था द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक, द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक, यानी दो देशों की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना। ये याद रखना आप अच्छी तरीके से। फिर आपसे कोई ये भी पूछे कि पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है शेख इस्कंदर मिर्जा। शेख इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने हैं। तो ये सारी बातें हमने किसकी की हैं, पाकिस्तान के। हमने बताया था कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बन के आया, और लॉर्ड माउंटबेटन को ही भारत पाकिस्तान के विभाजन का जो माना जाता है, वो भी किसको माना जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन को ही माना जाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया 14 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ ब्रिटेनिया से, ब्रिटेन के लोगों से जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था। फिर हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा है, तो पाकिस्तान के लिए हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया, और पाकिस्तान शब्द जो है वो 5 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, 5। कौन कौन से 5 शब्द हैं वो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान शब्द 5 शब्दों से मिलकर बना है, पंजाब प्रांत, अफगानी सूबा, कश्मीर, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान। अगर हम आपको इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करें ना, तो देखें हम उस समय का इंडिया बना रहे हैं जिस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक थे। तो यहां पे हमने थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने बनाया है पाकिस्तान। तो इस आदमी ने वही स्थान चुने हैं, यहां पे एक बहुत बड़ा प्रांत रहता था, और उस प्रांत को कहा जाता था पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत, तो पंजाब का विभाजन कर दिया। पंजाब के इस क्षेत्र में हिंदू और इस क्षेत्र में मुसलमान और इस क्षेत्र में हिंदू रहते, तो मुसलमान वाला क्षेत्र किसके पास चला गया, पाकिस्तान के पास। फिर अफगानी सूबा, यहां से कुछ सूबा लगता था जहां पे मुस्लिम लोग रहते थे, इसका नाम दिया इन्होंने अफगानी सूबा। फिर ये केआई आपको दिखाई दे रहा है, जहां के राजा महाराजा हरि सिंह थे, उसकी एक इंटरेस्टेड कहानी है, वो हम आपको कभी ना कभी बताएंगे। तो यहां पे भी कौन है, मुसलमान। फिर उसके बाद देखते हैं सिंध, तो यहां पे एक प्रांत पड़ता है सिंध, और उस सिंध प्रांत में भी कौन है, मुस्लिम। और फिर TAN तान, यहां पे भी एक जगह पड़ती है जिसको मुसलमान। इसका मतलब इस आदमी ने वही क्षेत्र चुने हैं जहां बहुत बड़ी मात्रा में कौन है, मुस्लिम लोग हैं। तो अपने आप ही यहां भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा खींच दी गई, किस नाम से, पाकिस्तान नाम से। पाकिस्तान नाम कब दिया है, 1933 में। किसको दिया है, मोहम्मद अली जिन्ना को। फिर हमने कहा कि पहली बार अलग देश की मांग की थी 23 मार्च को, 23 मार्च 1940 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष के 23 मार्च को आज भी पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से हम आगे चल रहे थे, और फिर हमने बताया था पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री चौधरी लियाकत अली खान बने, और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति बने शेख इस्कंदर मिर्जा। इसको याद रखना, एक बार NTS में ये सवाल आ गया था, NTS में, कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने। तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही यूनिक है, जिनको आप विशेष याद रखना। चलो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं हिंदुस्तान की, हमारे इंडिया की। और इंडिया की बात करते हैं तो लिखते हैं 15 अगस्त 1947। पहली बात, इस दिन भारत आजाद हुआ था। इस दिन भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र। और भारत स्वतंत्र हुआ होगा तो हमारे देश का कोई ना कोई पहला प्राइम मिनिस्टर भी बना होगा, और वो प्राइम मिनिस्टर बने मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू जी का शासनकाल हम देखें तो 1947 से 1964 तक था। भारत के पहले गवर्नर जनरल
ये बात बहुत इसको यूनिक है, स्पेशल बात इसको याद रखना। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एक व्यक्ति बने हैं जिसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी है, और वही माउंटबेटन है जिसने भारत और पाकिस्तान का विभाजन करा है। इस आदमी का जो कार्यकाल है वो है जून 1947 से और जून 1948 तक, ये इसका कार्यकाल है। यानी ये व्यक्ति जून 1948 को भारत छोड़ के चला गया। और भारत के पहले जो प्रधानमंत्री बने हैं, प्राइम मिनिस्टर, या जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं हम, आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति वही व्यक्ति बने हैं जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसा भी याद रखना, ये हमने थोड़ी सी भारत के बारे में बताया। ये दो बातें तो ऐसी हैं जिनके वो आप अच्छी तरह से जानते हो, तो आपको एक विशेष बात याद रखनी है, और वो बात याद रखनी है ये वाली कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, या जो व्यक्ति बने हैं उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रकार से हमने यहां तक की बातें सारी पढ़ी हैं। इसके बाद की बात अगर हम देखें थोड़ा सा और, तो आप इसको एक बार पहले से देखें, तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। हमने शुरुआत यहां से की है, 3 जून 1947 को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बन के आया। तो इस व्यक्ति ने इस दिन पे भारत का विभाजन किया, और इस दिन इनको क्या किया, भारत को आजाद करा। इस दिन हमें विभाजन किया। मोहम्मद अली जिन्ना को द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या कहते हैं, जनक भी कहते हैं। उसके बाद की बात अगर हम पढ़ें तो फिर हमने पढ़ा है पाकिस्तान। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया। पाकिस्तान 5 शब्दों से मिलकर बना है, पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। कई बार सेकंड ग्रेड में सवाल आ गया था कि जो पाकिस्तान में एस शब्द है उसका क्या मतलब निकलता है, तो एस शब्द का जो मतलब निकलता है वो निकलता है कौन सा शब्द है, सिंध शब्द। ये भी आप अच्छी तरह से याद रखना। इसके बाद भी अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग की थी 23 मार्च 1940 को, और इसलिए प्रत्येक वर्ष की 23 मार्च को पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू बने हैं प्रथम प्रधानमंत्री, गवर्नर जनरल बने हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके बाद की अगर हम बातें पढ़े ना थोड़ा सा और, तो ये हम पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री चौधरी लियाकत अली खान, जो पहले वित्त मंत्री भी थे अंतरिम सरकार में, और भारत के पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको 2 नेशन थ्योरी का फादर भी कहते हैं, जिसे द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक भी कहते हैं। और पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति शेख इस्कंदर मिर्जा बने हैं। ऐसा आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम आपको इसके बाद की बात करें तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं रियासती विभाग। रियासती विभाग, इसको आप ध्यान से सुने। रियासती विभाग, हालांकि इसको हम विशेष अलग तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन अब इसकी कुछ कॉमन बातें हैं, जो सामान्य बातें वो हम आपको बता देते हैं। और वो सामान्य क्या क्या बातें हैं वो हम आपको इस प्रकार से बताते हैं, तो आप उसे ध्यान से समझें। भारत में छोटे मोटे 562 राजा राज करते थे। भारत में छोटे मोटे 562 राजा राज करते थे। किसी राजा का साम्राज्य बड़ा था तो किसी राजा का साम्राज्य छोटा था। इन सारे राजाओं को एक करने के लिए प्रोसेस चलाई गई, और उस प्रोसेस को हम एक नाम से जानते हैं, एकीकरण। क्या कहते हैं, एकीकरण। और एकीकरण की जिम्मेवारी सौंपी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में एकीकरण का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। विस्मार्क, भारत का विस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहते हैं। सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल और जिसके सचिव वीपी मेनन थे। इस प्रकार से सभी जो आपके सामने रियासतें आपको दिखाई दे रही हैं, तो माउंट कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक रियासत के पास निम्न 3 विकल्प थे। यानी जो आपके सामने 562 राजा दिखाई दे रहे हैं ना, इन 562 राजाओं के पास 3 विकल्प थे। पहला विकल्प कि कोई भी देशी रियासत पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, कोई भी देशी रियासत पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। जिस देशी रियासत को पाकिस्तान पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान में शामिल हो सकती है, और जिसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही नहीं है वो आजाद भी रह सकती है। तो इन 562 रियासतों में से बहुत सारी रियासतें हिंदुस्तान का हिस्सा बनी, बहुत सारी रियासतें पाकिस्तान का हिस्सा बनी, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने आजाद रहने का फैसला लिया, इंडिपेंडेंस रहने का फैसला लिया। कौन कौन सी 3 रियासतें थी, तो उनको हम ऐसे पढ़ते हैं। एक रियासत थी जिसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर रियासत, और जम्मू कश्मीर रियासत का जो शासक था उसका नाम था महाराजा हरि सिंह।
इसकी एक बहुत इंटरेस्टेड कहानी है जो हम आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे एक रियासत थी जिसको बोलते हैं जूनागढ़ रियासत। पहले बॉम्बे प्रांत का हिस्सा हुआ करती थी, आजकल गुजरात में थी। और यहां के शासक का नाम था महावत खान। क्या नाम था? महावत खान, ये भी याद रखना है। और तीसरे नंबर की रियासत थी जिसका नाम था हैदराबाद। हैदराबाद, और हैदराबाद के जो शासक था उसका नाम था उस्मान अली खान। तो इस प्रकार से ये तीन रियासतें थी जिन्होंने क्या रहने का फैसला लिया? आजाद। भारत में 562 राजाओं में से तीन रियासतों ने आजाद रहने का फैसला लिया। कुछ रियासतें तो किसका हिस्सा बन गई? भारत का। और कुछ रियासतें किस में चली गई थी? पाकिस्तान में। लेकिन आपको याद रखना है कि ये तीन रियासतें भी, ये रियासत 1947 में भारत का हिस्सा बन गई, ये रियासत 1948 में, और ये रियासत भी 1948 में भारत का हिस्सा बन गई। इस प्रकार से हमने छोटी छोटी बातें बताई। आप इसके बाद की क्लास हम पढ़ेंगे कल। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके।